चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पीएसएल फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में फाइनल मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी की है कि फ़ाइनल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात किए जाएँ। शायकीन की सहूलत के लिए खुसूसी तौर पर देखा जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि मारूफ गुलकार आसिफ असलम, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन शानदार इख्तितामी तकरीर से महसूस होने के लिए टाइम पर स्टेडियम पहुँचें। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का हैदराबाद किंग्समैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उन्होंने कहा, क्रिकेट मोहब्बत और इत्तेहाद का खेल है। आज पूरा पाकिस्तान एक शानदार फाइनल का मुंतज़िर है। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल पर शजील मेमन ने बयान में कहा, हैदराबाद किंग्समैन ने अपने पहले ही सीजन में फाइनल तक पहुंचकर सबको मुतासिर किया। हैदराबाद किंग्समैन ने जिस बेखौफ अंदाज और जज्बे से पूरा इवेंट खेला वो काबिल सताइश है। दोनों टीमें हमारी अपनी हैं, लेकिन हैदराबाद मेरे हल्के का ज़िला है। दिली ख्वाहिश है कि हैदराबाद किंग्समैन कामयाबी हासिल करे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने सिर्फ मैचेस नहीं बल्कि सिंध के अवाम के दिल जीते हैं। नई फ्रेंचाइज का पहले ही सीजन में फाइनल खेलना सबूत है कि मुल्क में भरपूर टैलेंट मौजूद है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं, ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। आपने हुर्मस की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना अमल है। सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया है। मुझे इस तजवीज़ के असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। जल्द ही जायज़ा लूँगा। ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। जर्मनी से 5000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को निकाल रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दे दिया। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि हम कज़ाक़ों की तरह रवैया अपनाए हुए हैं। एक्स पर बयान में कहा कि ये इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरान का आबना हुर्मस के इंतज़ाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान के पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी का कहना है कि नए कानून के तहत इसराइली जहाज़ों को किसी भी वक्त आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजवज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त नहीं जब तक वो जंगी हर्जाना अदा न कर सकें। दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। आबना हुर्मस का कंट्रोल जौहरी हथियारों से ज़्यादा अहम है। ईरानी शूरा काउंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह मोहम्मद रजा रज़ाई ने कहा कि आबना हुर्मस का इंतज़ाम और इंसराम जौहरी हथियार हासिल करने से ज़्यादा अहम है। आबना हुर्मस पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी अवाम का मुतालबा है। हम इस हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी रुकन पार्लियामान के मुताबिक आबना हुर्मस के इंतज़ाम के मनसूबे के तहत जहाज़ों से वसूल की जाने वाली फ़ीस का 30% फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी की तफसीलात जारी कर दी हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी में खलीज फ़ारस और बहर ओमान में वाक़ ईरान की तमाम बंदरगाहों और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त रोक दी गई है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी तजारत से मुतल्लिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक जहाज़ों को रोक कर तलाशी ली जाती है। इसराइल ने अमरीकी तैयारा साज कंपनीज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के जदीद F-35 और F-15AI लड़ाका तैयारों के 2 नए स्क्वाड्रन खरीदने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। इसराइली वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इस मंसूबे की मंजूरी वज़ारत कमेटी बराए ख़रीदारी ने दी है, जो इसराइली फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए 350 अरब शेकल 119 अरब डॉलर की मंसूबे का इब्तदाई मरहला है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इस तौसीशुदा दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा इसराइल में ही असलहा साजी पर खर्च होगा ताकि बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जा सके। जबकि इसराइल खुद भी जदीद तैयारे तैयार कर रहा है।
वजारत दिफा ने कहा कि नए स्क्वाड्रन तवील मुद्दती फौजी हिकमत अमली का अहम हिस्सा होंगे, जिसका मकसद इलाकाई खतरात से निमटना है। ईरान का एक बड़ा ऑयल टैंकर मुबैना तौर पर अमरीकी बहरी निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम्स को चकमा देते हुए बाहिफाजत मशरिक़ बैत के समुद्री इलाकों तक पहुँचने में कामयाब हो गया है। मैरीन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का वेरी लार्ज क्रूड करियर एक हफ्ता कबल श्रीलंका के करीब आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद उसकी नकलो हरकत खुफिया हो गई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मज़कूरा टैंकर इस वक्त इंडोनेशिया के लोम्बोक आबनाए से गुजरते हुए रियाओ जज़ायर की जानिब बढ़ रहा है। जहाज़ पर तकरीबन 19 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है, जिसकी मालियत 22 करोड़ डॉलर के करीब बताई जा रही है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए नया मुज़ाकराती मनसूबा अमरीका तक पहुँचा दिया है। मुज़ाकरात में पेशरफ का दारोमदार अमरीकी रवैये पर है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का कहना था, मुज़ाकरात में पेशरफ अमरीकी रवैये की तब्दीली से मशरूत है। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में शफ़ाफ है। अगर अमरीकी संजीदा हैं तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। जंग के खात्मे के लिए नया मुज़ाकराती मनसूबा पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका तक पहुँचा दिया। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है और इसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ईरानी सफ़ी ने कहा कि आलमी बरादरी ईरान का वाज़े और मंतकी मौक़िफ़ देख रही है। पाकिस्तान अमरीका का रवैया गैर मुस्तहकम है। ईरान सिफारतकारी के रास्ते पर कायम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जारी अहम तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अज़ीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर और पहलवान गोट रोड बहाली मनसूबे का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुक्काम ने वज़ीर आला को मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया है कि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात देना हुकूमत की तरजीह है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 42 डिग्री की गर्मी से अमला हलकान हुआ, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने कर दिया सबको हैरान। कराची में अज़ीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के जायजे के दौरान तेज़ रनअप के साथ लंबी छलांग। सोशल मीडिया पर 64 साल की उम्र में मुराद अली शाह का दबंग अंदाज वायरल। छुट्टी के रोज़ मुराद अली शाह का फुर्ती के साथ रुकावट अबूर करना अहम पैगाम करार। तरक्की की राह में आने वाली अब ख़त्म हो जाएगी हर रुकावट और शहरियों को दरपेश हर मुश्किल आसान होगी। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत की कोई बदनुमानी या सियासत सुस्त रवी नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रेड लाइन मंसूबे का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। जब तमाम ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ हुई। रेड लाइन मंसूबे से अवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत मिल सकेगी। जैसे उन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। एक दिन की भी हम जो है जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी अदालत का कोई फैसला आ जाए सर आंखों पे, ये काम किसी सूरत में अब रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पे जो है वो काम की स्पीड हम उसको बढ़ाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। अपना जो मिक्स ट्रैफिक का है वो फिलहाल खोलता है कि पब्लिक को जो इस वक्त तकलीफ ना हो। बैंक ऑफ खैबर की जानिब से TPL कंपनी को दिए गए 1 अरब रुपए के कर्ज वापसी की आखिरी तारीख गुजर गई, लेकिन रकम ताहाल जमा ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी के लिए 3 माह की मसरूत शर्त की मुद्दत में मुकर्ररा वाजिब रकम ना लौटा सकी। रिकवरी प्लान से मुतल्लिक मालूमात मंजर आम पर ना आ सकी। बैंक ऑफ खैबर का कहना है कि TPL को दिए गए कर्ज का मामला अंदरूनी पॉलिसी और स्टेट बैंक कवायद के मुताबिक निपटा दिया गया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जियाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की और सियासी मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मियाँ नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। मुल्क की सूरत हाल से मुतल्लिक भी तफसील से बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दाम पर उनको एतमाद में लिया। उस मौके पर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ अपनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए।
हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थीं। पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 35 मुकम्मल करने वाले 584 रिक्रूट्स ने हलफ उठाया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात भी तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर सिपाही मोहम्मद यूनुस को DG केन से नवाजा गया। पास आउट होने वाले रिक्रूट्स ने पंजाब रेंजर्स में शमूलियत को एजाज़ करार दिया। रिक्रूट्स ने दिफाए वतन के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाने के अज़्म का इजहार किया। वाघा बॉर्डर से दुश्मन को पाकिस्तानी अवाम की ललकार, हम हैं बुनियानुन मरसूस। वाघा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासबत से शानदार परेड और पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अक़लियती बरादरी, उलमा कराम, वकला, सिविल, आर्म फोर्सेस और तलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की दिलकश परेड ने शुरका का लहू गरमाया और जज्बा हुब्बुल वतनी उभारा। तफसीलात इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी हुकूमत का जामे कारकर्दगी रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, जिसमें सेहत, तालीम, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के मुतादिद मनसूबे शामिल हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि अवामी खिदमत का ये सफ़र मज़ीद तेज़ी के साथ जारी रखा जाएगा। सूबे को तरक्की की नई राहों पर गामजन किया जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे हमीद गुराया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी कारकर्दगी रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक सेहत के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई, जहां नवाज शरीफ कैंसर और कार्डियोलॉजी अस्पताल जैसे बड़े मंसूबे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा डायलिसिस कार्ड और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज, CM हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और फील्ड अस्पताल भी मुतारिफ कराए गए हैं। तालीम के शोबे में सरकारी स्कूलों की बेहतरी, मरियम नवाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क़याम, ऑटिज्म स्कूल और खसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कायम किए गए हैं। तालबात के लिए बस सर्विस, तलबा के लिए IT कोर्सेज, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम का इजरा भी किया गया। ज़राअत के शोबे में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, मॉडल एग्रीकल्चर माल मंसूबा, जदीद ज़रई मशीनरी और ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन जैसे इकदाम शामिल हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, खसूसी अफराद के लिए मुआवन आलात और हिम्मत कार्ड, रोशन कार्ड और शजरकारी मंसूबे, एंटी स्मोक इकदाम, प्लास्टिक फ्री पंजाब मुहिम और ग्रीन पंजाब ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है। अमनो अमान के लिए पिंक बटन सिस्टम और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फाल करना, डिजिटल तरक्की के लिए नवाज शरीफ IT सिटी नुमाया मंसूबों में शामिल है। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मुल्क भर के सहाफ़ियों को मुबारकबाद देते हुए उनकी पेशा वराना खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सहाफ़ियों के खिलाफ किसी किस्म का हिरासानी या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने पैगाम में शर्जील मेमन ने कहा कि आज़ाद, ज़िम्मेदार और बाखबर मीडिया किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद होता है। सहाफ़त अवामी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने और हुकूमती इदारों को जवाबदेह बनाने का अहम ज़रिया है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए तारीख़ी काम किए हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन में सहाफ़त की आज़ादी को बुनियादी अहमियत हासिल थी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत आज़ादी, इज़हार राय और सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। उनके मुताबिक सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस, माली मुआवनत और हाउसिंग स्कीमों जैसे मंसूबे मुतारिफ कराए गए हैं। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में सालाना पासपोर्ट DC ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया, जहां दुनिया भर से आए हुए हज़ारों मेहमानों, सयाहों और मुख्तलिफ सकाफ़ती इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। बैनुल-अक़वामी सकाफ़तों के इस जश्न में वाशिंगटन में कायम 68 ममालिक के सफारत खानों ने अपने दरवाजे आवाम के लिए खोले, जबकि पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुल्क की मुनफरिद तारीख़ी, सकाफ़त, खूबसूरती और रिवायती मेहमान नवाजी को भरपूर अंदाज में उजागर किया। तकरीब में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी सजावट की गई थी, जबकि पाक अमरीका दोस्ती की झलकियाँ भी नुमाया रहीं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, नफीस मलबूसात, फनपारे, कीमती पत्थर, जेवरात और रिवायती खानों के स्टॉल्स शुरका के तवज्जो का मरकज़ थे। गैर मुल्की मेहमानों ने पाकिस्तानी खानों और रिवायती जायक़ों को बेहद सराहा। उर्दू खत्ताती और मेहंदी के स्टॉल्स भी गैर मामूली रश देखने में आया।